अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए 3 महिलाओं ने अपने ऊपर घासलेट डाल लिया। महिलाओं ने इस दौरान अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए खूब हंगामा किया। महिलाओं के हंगामे के बाद अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा नगर निगम और जिला प्रशासन का अमला बगैर कार्रवाई किए वापस लौट गया। अधिकारियों ने अतिक्रमण तोड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया। चिड़ियाघर के सामने नजूल की जमीन पर विमलाबाई रामचरण और उनके अन्य परिजनों ने अतिक्रमण कर दुकान और मकान बना रखे हैं। अतिक्रमण हटाने का नोटिस पहले दिया जा चुका था। मंगलवार को नजूल अधिकारियों के साथ निगम का अमला अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा तो पहले से ही महिलाओं ने विरोध के हथियार के रूप में घासलेट की कैन तैयार रखी थी। जैसे ही अमला अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा तो परिवार की 3 महिलाओं ने घासलेट की कैन अपने ऊपर डाल ली। तो जो इनका रेसिडेंशियल मकान बना था वो तो नहीं हटा रहे थे। हमें जो है वो 2 दुकानें हटानी थी। कलेक्टर साहब से जो है स्थिति बताई है तो उसमें 3 दिन का भी जो है वो समय इनको दिया हुआ है और बाकी विस्तृत चर्चा जो है वो आज कलेक्टर क्या हुआ कि आज ही अचानक तोड़ने इससे नहीं, इनको पहले से सूचना थी। नहीं, पहले मतलब इतने वर्षों से दुकानें यहाँ बनी पड़ी। नहीं, दुकानें तो नहीं बनी है, नहीं दुकानें नहीं बनी है। किसी की शिकायत मिली थी? नहीं, शिकायत तो रहती है। शिकायत जो है मैसरी समाज वालों ने जो है वो करी भी थी कि यहाँ पर जो है हमको पार्किंग में सुविधा होती है और अवैध जो है वो दुकानों का निर्माण हुआ है। तो दुकान जो है वो विधिक रूप से सही नहीं है, इसलिए जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नगर निगम ने मूसाखेड़ी के शिवनगर क्षेत्र में नाले पर अतिक्रमण के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने की समस्या को गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया के निर्देश पर मंगलवार को नाले की जमीन से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। निगम का अमला जब मौके पर पहुंचा तो वहां बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा नाले की जमीन पर अतिक्रमण मिला। निगम अधिकारियों ने इस दौरान करीब 40 से अधिक कच्चे पक्के अतिक्रमण को तोड़कर नाले को चौड़ा किया। पूरे नाले पे अतिक्रमण कर लिया गया है और यही वजह रही कि पिछले दिनों में जो इंदौर में अचानक असामान्य वर्षा हुई थी और यहाँ पर 3-3 फीट घरों में पानी बाहर आ गया था और कई तरह की यहाँ के रहवासियों को तकलीफ उठानी पड़ी थी। खतरा भी उत्पन्न हो गया था। रात को हम लोग आए थे और कुछ लोगों को यहाँ से निकाला भी था, रेस्क्यू किया था, सारी चीज़ें रही थी। उसके बाद माननीय महापौर और आयुक्त महोदय इन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया था। जब पीछे की तरफ देखा गया तो इन लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा था कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था रह नहीं गई थी। राजीव आवास बिहार में दबंगों के आतंक से दुखी होकर एक महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजीव आवास बिहार में रहने वाले राम गोपाल दशोरिया और राठौर परिवार के बीच एक रास्ता खोलने को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला एसडीएम तक जा पहुंचा। इस मामले में राम गोपाल की पत्नी कंचन के बयान मंगलवार को होना था, लेकिन राठौर परिवार की दबंगता के चलते इस परिवार के महिला पुरुषों ने बीती रात कंचन को इतना धमकाया कि उसने रात में ही जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजन उसे एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। कारण ये है कि जितेंद्र राठौर जो व्यक्ति है, इन्होंने सरकारी मकान के ऊपर जो डाल रखा है, इन्होंने पूरी टीम बनाई है 3 मकान वालों ने और मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की गई है। तो आपकी पत्नी ने क्या करा? मेरी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। मैं जो केस चल रहा था वो पलास अपना क्या बोलते हैं लसूड़े थाने पे उन्होंने केस वहाँ एसडीएम साहब को भेज दिया गया है और हम कल पेशी पे जाने वाले थे 8 तारीख को और वो लोग भी जाने वाले थे। मैं ऑटो लेने के लिए चौराहे पे आया हुआ था। वो इतने में उन लोगों ने क्या है कि मिसेस के साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी और जितेंद्र राठौर ने बोला कि इनको दोनों बच्चों को इनको आगे चलने दो, इनको रास्ते में ही हम निपटा देंगे, इनको एसडीएम साहब तक पहुंचने ही नहीं देंगे इन लोगों को हम। तो क्या करा आपकी पत्नी ने? आपकी पत्नी ने हाँ, इसके चलते वो पत्नी ने सल्फाज की गोलियां खा ली। मंगलवार की सुबह इंदौर उदयपुर ट्रेन में चढ़ रही एक महिला का पैर फिसलने से महिला ट्रेन के नीचे आ गई। गंभीर हालत में उसे एम्बा अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इंदौर के जीआरपी थाने में पदस्थ एसआई एमएल गार्डी ने बताया कि सुबह 8 बजे के करीब इंदौर से उदयपुर जा रही चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में पैर फिसलने से नीचे गिर पड़ी। सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से उसे एमवाई ले जा रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
महिला की शिनाख्त पुष्पा पिता कमल मुकाम निवासी कंडेलपुर के रूप में हुई है। आधे घंटे तक महिला नीचे ही पड़ी थी। मैसेज मिला तत्काल अपन घटना पर मौके पर पहुंचे। आधे घंटे तक उसके बाद में जैसे ही बोला तुरंत ही हम पहुंचे। उसके बाद भी आधे घंटे तक कोई गाड़ी भी नहीं आई वहाँ। महिला के गिरने के बाद से उसके सिर से ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन स्टेशन पर मौजूद रेलवे स्टाफ और जीआरपी और आरपीएफ ने कोई सुध नहीं ली। इसके चलते महिला की मौत हो गई। सरकार भले ही गरीबों को राशन की दुकान के माध्यम से सस्ता अनाज देने का वादा कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। विजयनगर थाना क्षेत्र के चंद्रनगर में 3 महिला उपभोक्ताओं ने भंडार पर रखी शक्कर में मिट्टी मिली होने की शिकायत की। शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के स्वास्थ्य समिति प्रभारी मुन्ना लाल यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने गरीबों को बांटी जाने वाली शक्कर को देखा तो उसमें बड़ी मात्रा में मिट्टी मिली हुई थी। नमक की थैलियां बारिश के पानी में गीली हो गईं। गरीबों का आरोप है कि दुकानदार के द्वारा हमेशा बदतमीजी की जाती है। गई तो मैंने बोला कि ये शक्कर खराब है, ये शक्कर हटा दो, तो बोले मेरे घर से थोड़ी लाया हूँ, तो मैं तो ऐसे ही लेना हो तो ले बोले, नहीं तो जाओ बोले, कल आना बोले लेने के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगी बोले, लेना हो तो ऐसे ही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इस संबंध में पार्षद मुन्ना लाल यादव ने बताया कि दुकानदारों की शिकायत जिला खाद्य अधिकारी के साथ ही कलेक्टर को भी की गई है। उसमें पानी मिला हुआ है और शक्कर भी क्वांटिटी में भी कम, अगर 2 किलो शक्कर ले रहे हैं तो उसमें 400 ग्राम शक्कर भी कम पाई जा रही है। और मैंने आके यहाँ पर देखा और उनसे बात की दुकान वालों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये उनने स्वीकार किया कि यहाँ खराब शक्कर है, इसमें मिली हुई है। तो वो 2 किलो अच्छी में 1 किलो मट्टी वाली शक्कर मिला के जनता को बांट रहे थे, जो जनता ने स्वीकार नहीं किया और उसका विरोध किया। और जब मैंने यहाँ पर आके पूछा कि सरकार की तरफ से और कलेक्टर साहब की तरफ से यहाँ पे हर कंट्रोल की दुकान पे एक नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, तो यहाँ पर नोडल अधिकारी यहाँ पर नहीं है। तो जिसकी सूचना मैंने जिला खाद्य अधिकारी को भी दी है कि नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति में सामान बट रहा है और सामान पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, सामान में भी मट्टी मिक्स है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के गांधीनगर में एक मकान पर जबरन कब्जा करने को लेकर गुंडे भवन स्वामी को लगातार धमकियां दे रहे थे। मंगलवार को रहवासियों ने गुंडों पर कार्रवाई को लेकर थाने का घेराव किया। दिनेश सोलंकी नामक व्यक्ति कस्तूर नगर में अपने परिवार के साथ रहता है। उसने यहाँ प्लॉट खरीदकर अपने रहने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च कर 2 कमरे लैट बाथ का निर्माण किया, लेकिन इसके मकान पर वहां के गुंडे चरण सिंह भोला गुरु पिछले 1 साल से दिनेश सोलंकी को धमका रहे हैं। पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके चलते सुबह वहां के रहवासियों ने थाने का घेराव कर पुलिस को इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। तो उसका नाम भोला गुरु है और चरण सिंह है। थाने पर क्या है आप? थाने पर कार्रवाई के वास्ते हम आए हैं कि जो भी हो हम पकड़े। कल शाम छतरीपुरा थाने के अंतर्गत आने वाले एमओजी लाइन में बदमाश 4 पहिया वाहन के 3 पहिए निकालकर चंपत हो गए। यह गाड़ी देवेंद्र चौधरी ने 6 माह पूर्व खरीदी थी। रात को थोड़ा तो यहाँ पे इनके भैया गाड़ी के तीनों टायर निकाल के लेगा यहाँ से, और ये इनके वगैरह ये हमारे को सब मल्टी के पीछे रात को सुबह लोगों ने पड़ोसी ने जगाया तो वहाँ पीछे मिली हमारे को। इसके पहले भी कोई चोरियां हुई है यहाँ पे? हाँ, पहले चोरियां हुई, यहाँ से भी आगे से गाड़ियाँ। शादी के लिए रुपयों की जरूरत ने एक युवक को लुटेरा बना दिया। जी हाँ, युवक ने खुद के साथ लूट की झूठी कहानी रची और मालिक के रुपए दोस्त को थमा दिए, लेकिन जब झूठ का पर्दाफाश हुआ तो फरियादी खुद ही लुटेरा निकला। ये मामला है भंवरकुआं थाना क्षेत्र का। थाने पर सोमवार सुबह हाट पिपलिया निवासी विजय यादव पहुंचा और उसने खुद के साथ 1,15,000 रुपए लूट की बात कही। विजय ने भंवरकुआं पुलिस को बताया कि वह एक शराब ठेकेदार के यहाँ काम करता है और ठेकेदार के बड़ौदा स्थित दुकान से रुपए लेकर विजयनगर स्थित ऑफिस पर जमा करने जा रहा था। नवलखा बस स्टैंड पर जब वह बस से उतरा तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उससे रुपए लूट लिए। आज एक दोपहर में अजीब वारदात हुई जिसमें एक विजय कुमार जगन्नाथ यादव ने, जो कि हाट विलियम वाइस साहब में काम करता है, इसने आगे रिपोर्ट लिखाई कि हमारे साथ में 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात हो गई है। नौलखा चौराहे पर लूट की घटना सुनकर एकदम से आश्चर्यजनक लगा। उसकी तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर ये सारी रिपोर्ट झूठी पाई गई
उसके मोबाइल सर्च की गई, जिसके आधार पे उसका जो सही सहयोगी था उस आदमी को पकड़ा गया और उससे लूट के जो पैसे जिसकी रिपोर्ट इसने की थी वो बरामद कर ली गई है। 1,15,000 रुपये जो ये दुकान के साथ देने के लिए आया था। और इसमें इसका साथी जो है मुन्ना सिंह, ये भी गिरफ्तार किए गए हैं। लूट की बात सुनी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर तस्दीक की तो मामले की हकीकत सामने आ गई। दरअसल विजय के साथ लूट हुई ही नहीं थी। उसने अपने एक दोस्त अनिल के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी और रुपए अनिल को देकर थाने जा पहुंचा। टीआई अशोक तिवारी के मुताबिक आरोपी विजय की कुछ माह बाद शादी है और उसके लिए उसे रुपयों की जरूरत थी। रुपयों के इंतजाम के लिए उसने झूठी कहानी रची। इन्होंने कुल मिलाकर के आपस में साजिश करके पैसे हजम करने की योजना बनाई और लूट की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने का प्रयास किए, जिससे कि उसके मालिक को अंदेशा हो जाए कि कोई पैसे लूट करके के साथ भाग गए। कौन सी शॉप पर काम करता है? ये हाट पिपल्या वाइन शॉप में काम करता है और वही दुकान की जो जमा राशि थी वो जमा करने के लिए अपने हेड ऑफिस में जमा करने आया। कोई जरूरत इसकी कुछ काम जो बताया हो कि ये बता रहा है, बाद में पूछता है। पहले तो एकदम से काफ़ी दावा किया है, बाद में बताया कि मेरी शादी होने वाली है, शादी के लिए पैसा नहीं था, इसलिए हमने ये लूट की वारदात की। पुलिस को इस मामले को हल करने में करीब 6 घंटे का वक्त लगा। पुलिस ने पूरा रुपया बरामद कर लिया है। वहीं लूट की झूठी रिपोर्ट लिखवाकर रुपए हड़पने की कोशिश का मामला विजय पर दर्ज किया गया है। हीरानगर थाना क्षेत्र में आने वाले न्याय नगर में बीती रात फायर गैंग के सदस्यों ने दुकान के बाहर खड़े 2 पहिया वाहनों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस आग की चपेट में दुकान भी आ गई, जिससे दुकान का 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। न्याय नगर में जगतराम यादव निवास करते हैं। उनकी किराने की दुकान भी है। बीती रात फायर गैंग के 2 सदस्यों ने दुकान के बाहर खड़े 2 पहिया वाहनों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस आग की चपेट में किराने की दुकान भी आ गई। आग पर जब काबू पाया गया तब तक दुकान में रखा 2 लाख रुपए का माल जल चुका था। घटना की जानकारी देते हुए यादव का कहना था, हम लोगों ने अंदर से पानी लाके आग बुझाना चालू करी और दुकान के अंदर आग फैल चुकी थी। हमारी किराने की दुकान है। हमारी लगभग कितना नुकसान हुआ किराने की दुकान? किराने की दुकान है 20-25 हज़ार का नुकसान हुआ। दोनों गाड़ियाँ पूरी खत्म हो गई हमारी, किसी को नहीं देखा।